आज की कहानी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। जो लोग झूठ बोलकर कभी कभी सफल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका झूठ कभी उजागर नहीं होगा, तो उनको आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत भी राजा उसको ही बनाती है जिनमें कुछ करने का हौसला हो। कामयाबी के दरवाजे उनके ही खुलते हैं जिनको उसे खटखटाने की ताकत हो। हर वो कारण से दूर हो जाओ जो आपकी सफलता को रोक रही है। चाहत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसको पूरा करने की जज्बा बड़ा होना चाहिए। जब जिम्मेदारियां का बोझ सिर पर होता है, तब घर का निकम्मा बेटा भी जिम्मेदार हो जाता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। तो आज की कहानी है, वीरभद्र कौशल देश के बहुत ही प्रतापी राजा था। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और वीरभद्र राजा के 10 बेटे थे। अपनी पूरी जिंदगी उसने अच्छे से शासन चलाया, पर अब वो बूढ़ा हो चला था और उसे उसी की तरह एक उत्तराधिकारी की तलाश थी। यही सोचकर एक दिन उसने अपने सभी बेटों को दरबार में बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और शरीर के साथ साथ मेरी बुद्धि भी अब कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाकर यह राजपाट सौंप दूँ। यह सुनकर राजा वीरभद्र के सभी बेटे खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूँ, और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से और कुशलता पूर्वक करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी बेटों को एक एक बीज दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है और वहाँ इसे एक गमले में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं इसे देखने आऊँगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। वीरभद्र राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम कुश था। कुश भी इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। कुश भी जंगल में पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज का रोपण कर दिया। बहुत अच्छी तरह उस बीज रोपने, उसमें पानी देने या खाद देने पर भी कुछ समय बाद कुश का वह पौधा मर गया। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटों ने जब बीज को रोपकर उसमें खाद दिया तो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। करीब 1 साल बाद सभी बेटे फैसले के लिए जमा हुए। एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन कुश का गमला खाली था। सभी दरबारी कुश के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे और अन्य सभी गमलों की तारीफों में पुल बांध रहे थे। इसी बीच वहां पर राजा का आगमन हुआ और राजा वीरभद्र सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। कुश ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो वह अपना गमला शर्म के मारे पीछे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गई। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा राजकुमार कुश होंगे। राजा के दूसरे बेटे ने और दरबारी यह सुनकर अचंभित रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था, जो कभी अंकुरित नहीं होता और उसमें कभी कोई पौधा या पेड़ नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल दिया, लेकिन कुश अपने काम के प्रति ईमानदार है और वह उसी वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो उसने हासिल किया। वीडियो की दूसरी कहानी, रायगढ़ के राजा तेज प्रताप के अनेक शत्रु हो गए थे। किसी भी तरह से राजा को मार देना चाहते थे। एक रात शत्रुओं ने पहरेदारों को धन का लालच देकर अपने में मिला लिया और महल में जाकर राजा को दवा देकर मूर्छित कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजा के हाथ पांव बांधकर एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर बंद कर दिया और वे लोग निश्चिंत होकर चले गए कि अब यहाँ से राजा निकल नहीं पाएगा। राजा को जब होश आया तो अपनी दशा देखकर वह घबरा उठा। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। उसके हाथ पैर बंधे थे और गुफा में अंधेरा था।
क्योंकि गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद था। अपनी इस स्थिति को देखकर धीरे धीरे उसका हौसला टूटता गया और थोड़ी देर के बाद ये सोचकर कि अब उसका बचना मुश्किल है, हताश में अपने परिवार और उसके साथ बिताए अच्छे वक्त को याद करने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती जा रही थी और वो अपने अतीत में डूबता जा रहा था। तभी उसे अपनी माता का बताया हुआ मंत्र याद आ गया। राजा की माँ ने उसे हमेशा बताया करती थी कि यूं ही निरर्थक बैठे ना मर, कुछ कर। ये बात सोचते ही राजा के अंदर जैसे एक प्रबल शक्ति का संचार हो गया। उसे अपनी जवानी में ली गई सैन्य प्रशिक्षण याद आ गया और फिर किसी तरह उसने अपने हाथ पैर खोल लिए और एक बार फिर जैसे उसे राजा होने का एहसास हुआ। लेकिन तभी अंधेरे में उसका पैर सांप पर पड़ गया जिसने उसे काट लिया। राजा फिर घबराया और सोच में पड़ गया कि शायद अब मेरा बचना मुश्किल है। किंतु फिर तत्काल ही उसे वही मन याद आ गया। उसने अपने शरीर को टटोला और उसे अपने कमर पर बंधा हुआ कटार मिला। तत्काल कमर से कटार निकालकर सांप के काटे स्थान को उसने चीर दिया। खून की धार बह उठने से वह फिर घबरा उठा, लेकिन फिर उसी मंत्र को याद कर मंत्र से प्रेरणा पाकर अपना वस्त्र फाड़कर घाव पर पट्टी बांध दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। इतनी बाधाएं पार हो जाने के बाद उसे उस अंधेरी गुफा से निकलने की चिंता होने लगी। साथ ही भूख प्यास भी व्याकुल कर रही थी। खून बहुत निकल जाने के कारण वह कमजोर सा महसूस कर रहा था। फिर भी उसने गुफा के द्वार पर लगे पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसे हिला नहीं सका। उसने अंधेरे से निकलने का कोई उपाय न देखा तो पुनः निराश होकर सोचने लगा कि अब तो यहीं पर बंद रहकर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरना होगा। वह उदास होकर बैठा ही था कि पुनः उसे माँ का बताया हुआ मंत्र याद आ गया और फिर वो गुफा में इधर उधर चलने लगा और कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक विचार आया और फिर वो अपने कटार से द्वार के उस भाग पर गड्ढा बनाने लगा जो कि सबसे पतला नजर आ रहा था। समय काफ़ी लगा पर उसने वहाँ एक छिद्र बना दिया और फिर वो बचाने के लिए आवाज़ लगाने लगा। संयोग से राजा को ढूंढने के लिए कई लोग इधर उधर भेजा गया था, जिसमें से वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने राजा की आवाज़ सुनी और इस तरह से राजा की कुछ करने की जिद ने राजा को मौत के मुंह से बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बुरे से बुरे वक्त में भी हमें अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।